आप उसमें भी स्नेह दृष्टि रखोगे। और एक बात और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त लोग, बहुत ज्यादा धनवान लोग, बहुत ज्यादा संसार के व्यवहार में युक्त लोग, इनसे थोड़ा दूर रहने का मन होगा। हम इनके ज्यादा समीप ना जाएं। हमारी दूर से ही राम राम श्याम श्याम अच्छी। हम अब देखो कथा करते हैं तो कथा करने से जान पहचान तो बहुत लोगों में हो गई है, पर मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, हर बार मिलने आएंगे, हर महीना 2 महीना 3 महीना में मिलने आते हैं, पर वो मिलने कैसे आते हैं पता, दूर से ही मिलते हैं। उनको पास आने का कोई इच्छा नहीं होती, और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है इनका दूर से ही मन है। पास आके मिलने वाले बुरा ना माने, पर कई लोग दूर से ही राजी रहते हैं। और एक बात ये स्पष्ट है कि सम्मान स्नेह हमको दर्शनार्थियों में ही खड़े रखा जाता है, इसलिए हमारा प्रेम है उनसे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये स्वाभाविक बन जाएगा कि आपको किसी के भी बहुत समीप जाने की इच्छा नहीं होगी, बस देख करके सुन करके उसी में ही राजी रहोगे। और विशेष रूप से ख्याति प्राप्त लोगों से तो दूर ही रहोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा, संग्रह की स्थिति नहीं होगी, सबसे थोड़ी दूरी रखने का स्नेह पूरा है, प्रेम इतना है चित्त में कि महाराज अगर प्रकट कर दें तो सामने वाला डूब जाए उस प्रेम में, लेकिन दूर ही रहोगे। बस्ती छोड़ एकांत बैठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा। नंद बाबा आनंद कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, पूतना नाम की राक्षसी आई। ना जाने कितने बालकों को अपने पयोधर का विष पिला करके मृत्यु देती हुई पूतना आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब आनंद कर रहे हैं। लेकिन पूतना के आते ही उसके रूप को देख के, उसके सौंदर्य को, उसके स्वभाव के प्रति सब आकृष्ट होते चले गए, आकर्षित हो गए। मैं एक बात बहुत कथा में विशेष रूप से कहता हूं, ये जितने भी राक्षस हैं ना, ये हमारे हृदय के स्वभाव हैं। हमारे हृदय में ख्याति का, यश का, वैभव का जब मान प्रकट होता है तो हमारे भीतर का रावण प्रकट होता है, ऐसा मानना चाहिए। हमको ठाकुर जी में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी की कथा में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी के वैष्णवों में दोष दिखने लग जाए, तो हमारे चित्त का कंस प्रकट हो रहा है। हमारे भीतर सारे राक्षस हैं, उनके दोष, जिस दोष में हम ज्यादा प्रवृत्त होते चले जाते हैं, उसी दोष का प्रधान राक्षस हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। पूतना का दोष क्या है? कोई व्यक्ति है तो महालोभी, है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महा ईर्ष्यालु, लेकिन एक आवरण पहन करके चलता है, मुखौटा पहन के चलता है तो महाकामी, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि महाराज परम तपस्वी है। ये तो है तो महाक्रोधी, लेकिन जब समाज में आता है, लोगों के बीच में आता है, तो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि महाराज इससे ज्यादा दीन कोई नहीं है तो महाभोगी, लेकिन दिखाएगा ऐसा कि इससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। इसको एक सीधी भाषा में क्या कहते हैं? आडंबर, पाखंड। क्या कहते हैं? पाखंड।
अगर ये दोष आपके भीतर भी है, देखो एक बात हमारी सुनिएगा, हर व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर कौन सा दोष सबसे ज्यादा है, सबको पता है। बात ऐसी है, हम स्वयं से स्वयं के दोषों को ही छुपाते हैं। मान लीजिए मुझ में क्रोध बहुत है, छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रचंड क्रोध आता। एक होता है थोड़ा बहुत क्रोध, वो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, लेकिन महाराज इतनी सी गलती पर आप उठा करके चीजें फेंक देते हो और महाराज सामने वाले व्यक्ति से जो है लड़ाई कर लेते हो, उसको गालियां देने लग जाते हो, ये प्रचंड क्रोध है, ये नरकगामी होता है। आपने ठंडा पानी मांगा, सामने वाले ने ठंडा नहीं दिया तो महाराज पानी उसी के मुंह पे ही फेंक दिया, ये प्रचंड क्रोध है, ये पाप है एक प्रकार का। ऐसा क्रोध कई लोगों को आता है, उनके मन के अनुकूल सब्जी ना बने तो थाली फेंक देते हैं। अच्छा, एक क्रोधी हमने देखे उनको जब क्रोध आता है तो क्या करते पता है, वो स्वयं को ही मारते हैं एक महापुरुष देखे, जब उनको क्रोध आता है तो वो स्वयं को ही पीटने लग जाते हैं। लेकिन उनको देख के हमको लगा कि चलो इनके संग वाले तो बच जाते हैं, वो नहीं पिटते, खुद ही पीट लेते हैं खुद को। लेकिन ये सब प्रचंड क्रोध हैं। और एक बात लिख लीजिएगा, प्रचंड क्रोध नरकगामी होता है, नरक ले जाएगा आपको। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देनहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह यदि आपके अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात, भयंकर गुस्सा। दूसरी बात, कटुकाच वाणी। कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली दे के ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द ही नहीं निकलते। दरिद्रताम च, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए। इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं, जो संतोषी नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम के असंतुष्ट रहना सदैव, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम। आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपको संभालने के लिए आपके दोष गिना देते हैं। देखो सब चीज अच्छी है लेकिन तुम ये काम गलत करते हो, तुम ये चीज गलत खाते हो, तुम ऐसा गलत पहनते हो। आपके शुभ चिंतकों को, जो आपके अच्छा भलाई सोचते हैं, उनसे आप बैर मानने लग जाओ, यह भी एक प्रकार का पाप है। स्वजनेषु वैरम, अपने शुभ चिंतकों को अपना शत्रु मानना। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, दुराचार करने वाले, परिस्त्री गमन करने वाले, ऐसे लोगों का संग, यह भी नरकगामी होता है। और अंतिम बताया कुलहीन सेवा, जो माता पिता को त्याग चुका है, जो माता पिता से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। माता पिता को त्याग चुका है मतलब कोई संत नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई विरक्त नहीं, अपने भोग विलास के चक्कर में, अपने क्रोध के अधीन होकर के, संसारी विषयों को भोगते भोगते जिसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है, उसकी आप सेवा करते हो तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसमें सबसे पहला है भयंकर गुस्सा।
जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बड़ा सा लिख करके रखो, क्रोध आया तो नरक जाओगे, जब जब देखोगे तो आपका क्रोध कम होगा। भाई नरक जानो पड़ेगा, मत करो, धीमे करो। कल को दाल मन के मुताबिक नहीं बनी, जैसी खाई नहीं बनी, ठीक है थोड़ा बहुत उसको कह दिया, ठीक है, लेकिन महाराज क्रोध में आके कुछ उठ पटांग ये सब नहीं करना है। तो पूतना का स्वरूप क्या है कि आप हैं तो कुछ पर दिखाते हैं कुछ, हैं तो बहुत कुछ पर दिखाते हैं कुछ कुछ। ये पूतना का स्वरूप है। ठाकुर जी के सामने कभी पूतना बन करके मत जाइएगा। पूतना का स्वरूप है राक्षस का, लेकिन वो बन करके जाती है लक्ष्मी ठाकुर जी के आगे, इसलिए ठाकुर जी उसको देखते नहीं है, ठाकुर जी उसके ऊपर दृष्टि डालते नहीं है। पूतना मत बनिएगा। आप अगर नाम जप नहीं करते तो स्वीकार करो नहीं करते। आप क्रोधी हो तो स्वीकार करो आप क्रोधी हो। आपके चित्त में ईर्ष्या है, ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो, उससे मुझको ईर्ष्या होती है, नाथ कृपा करो मेरी ईर्ष्या घटाओ। और एक बात हम आपसे एक सूत्र बताएं। कई लोग कहते हैं क्रोध कैसे कम हो, ईर्ष्या कैसे कम हो, मेरे मन में बहुत पाप आ जाता है महाराज जी, क्या करें हम, कैसे करें। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर दर्द की दवाई रोज नहीं खाई जाती। कब खाई जाती है? जब सर दर्द हो तभी खाई जाती है। नाम जप रोज किया जाता है क्योंकि वो रसायन है। एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। औषधि और रसायन में अंतर ये होता है कि औषधि तब ली जाती है जब बीमारी हो, और रसायन बीमारी ना हो तो भी ली जाती है। नाम जप रसायन है, पर रसायन का एक स्वभाव होता है, उसको रोज तो लेना ही है, पर अगर कोई विशिष्ट बीमारी आ जाए तो विशेष रूप से लेना है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नित्य नाम जप करते हैं, आपका नित्य का नियम है नाम जप का, रोज करो, पर लेकिन जैसे ही आपका दोष जब उफान भर रहा होता है, आपका दोष जब प्रकट हो रहा होता है, उसी समय हाथ धो करके आसन बिठा करके और तुरंत नाम जप में बैठ जाओ। मतलब बीमारी होते ही औषधि ले लो। क्या होगा? धीमे धीमे, एक साथ नहीं, धीमे धीमे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में ऐसा हो जाएगा कि आपका वह दोष अपने आप कम होने लग जाएगा। जब जब ईर्ष्या प्रकट होती है किसी को देख करके, सामने वाला बहुत सुंदर लग रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा धन कमा रहा है, सामने वाला आपसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है, आपके चित्त में ईर्ष्या हो रही है, घर आइए, हाथ धोइए, पैर धोइए, तुरंत आसन बिछाओ, मन में वही उसी का चिंतन चल रहा है, ईर्ष्या हो रही है, नाम जप लीजिए, तुरंत करने लग जाइए। और नाम जप कैसे करना चाहिए? केवल नाम नहीं बोलना चाहिए, जिस नाम को आप बोल रहे हैं उसका चिंतन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महामंत्र का उच्चारण करें तो हरे कृष्ण बोलते समय आपके चित्त में श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न झांकियां आनी चाहिए। हरे कृष्ण एक बार बोलते ही राधा रमण, हरे कृष्ण दूसरी बार बोलते ही राधा वल्लभ, कृष्ण कृष्ण बोलते ही गोपीनाथ मदन मोहन, हरे हरे बोलते ही बांके बिहारी, हरे राम बोलते ही अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम, हरे राम बोलते ही चित्रकूट निवासी श्री राम, राम राम बोलते ही रावण वध करता श्री राम, हरे हरे बोलते ही कौशल्यानंदन श्री राम। ऐसा चिंतन के साथ जब आप नाम जप करेंगे, वो नाम जप आपके उस दोष को घटा देगा। आप 1 महीने में ही अंतर देख लेंगे, आपका क्रोध घट गया, आपका काम घट गया, आपका लोभ घट गया, आपकी ईर्ष्या घट गई। जो दोष आपके चित्त में बहुत सहजता से प्रकट होता था, अब वो घटने लगा है। ये नाम जप का प्रभाव होता है। उसको नित्य तो करना ही है, पर विशेष रूप से जब आपके ऊपर दोष का आक्रमण हो रहा हो तब विशेष नाम जप करो।
सुन तो सब रहे पर करेगा कोई नहीं। पर हमारी एक बात मानिएगा, एक दोष का तो निवारण करके रखिएगा। आज ही कथा के बाद अपना एक दोष लिखिए। कौन सा दोष है आपके अंदर जो सबसे प्रचंड है? आप सब जानते हैं अपने आप को। हम कहते हैं कथा में कि मानव को दो लोग ही जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, तीसरा कोई नहीं जानता उसको। इसलिए अपने किसी प्रचंड दोष को, प्रचंड मतलब भयानक दोष जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, आज उसको लिखिएगा और आज से ही प्रयास कीजिए, अब मुझे इसको घटाना है। इसकी मात्रा मेरे अंदर कितनी है? 100% है, पूरा पूरा है, बिल्कुल भी 1% कम नहीं है। लग जाइए आज से। जब जब ये प्रकट होगा अगले 1 महीना 1.5 महीना तक, तब तब नाम जप करूंगा, चाहे रात्रि 2 बजे ही क्यों ना हो। अगर 2 बजे भी आपका दोष प्रकट हो रहा है, तुरंत आलस्य छोड़िए, हाथ मुंह धोइए, तुरंत नाम स्मरण में बैठ जाइए। धीमे 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 आपका वह दोष 100%, हमको तो नाम पर इतना विश्वास है कि 100 से 0 हो जाएगा, 100 से 50 होगा, 100 से 70 होगा, 100 से 60 होगा, ये बोलना ही नहीं है मुझे। हम तो व्यास मंच से कहेंगे 100 से सीधा 0 होगा नाम जप का ये प्रभाव। तो दोष सब में है। मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, मुझ में कोई दोष नहीं है, ऐसी घोषणा मैं कभी नहीं कर सकता। मुझ में भी है, दोष सब में है, और निर्दोष इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप कलयुग में रह रहे हैं, एक दोष तो आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। पर हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे हम कर्तव्य धन को कमाना समझते हैं, जन्म लिया है तो धन कमाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो विवाह करना पड़ेगा, जन्म लिया है तो घर बनाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो संतान वर्धन करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा कर्तव्य है, जन्म लिया है तो मृत्यु से पहले पहले निर्दोष बनना पड़ेगा। सारे दोष नष्ट होने चाहिए हमारे, ये कर्तव्य है हमारा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं फिर जन्म लो, फिर से कर्म करो, फिर से। कितने थक जाते हैं हम। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, आप यदि कथा में आए हो, आप यदि सत्संग में बैठे हो, आप यदि संतों के दर्शन कर रहे हो, आप यदि वृंदावन जा रहे हो, तो इसका मतलब आप चुने गए हो करोड़ों खरबों लोगों में कि भाई तुम अपना परिवर्तन करो। उसके बाद भी अगर हमारी चिंता नहीं बढ़ रही है दोषों के प्रति, कोई बात नहीं, पर नियम से नाम जप रोज कीजिए। पर हम विशेष कहेंगे, विशेष तब कीजिए जब आपका दोष प्रकट होता है। जैसे एक, अब यहां मंच से हम कई बातें तो नहीं कह सकते, कई दोषों के बारे में तो नहीं बता सकता मैं, पर कुछ दोषों के बारे में बता सकता। जैसे किसी किसी को पानी पूरी बहुत बढ़िया लगती है, महाराज कहीं पर चटपटा पानी की पूरी बन नहीं हो तो उसके जीभ में वैसे ही पानी आ जाता है, बोले ओहो मुझे खानी है, मैं कैसे खाऊं। किसी को समोसा अच्छे लगते हैं, किसी को जो है मीठा अच्छा लगता है। इसी पे ही प्रयास करके देख लो, जब जब इच्छा प्रकट हो जिह्वा में, तब तब नाम जप प्रकट कर दो, नाम जप करने लग जाओ। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, आप नाम जप में बैठ जाओ, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। और फिर आपके सामने प्रस्तुत भी अगर कर दिया जाएगा, लो पानी पूरी खाओ, आपको मन नहीं है अब नहीं खाना, ये इस प्रकार से आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी, आपके दोष समाप्त होंगे। नाम जप। तो पूतना का दोष क्या है? वो जितनी बुरी है, वो जितनी राक्षसी है, वो जितने दोषों से युक्त है, सब पर आवरण चढ़ा करके गई है। अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही है, सुधरा हुआ दिखा रही है, सुंदर दिखा रही है, गुणवान दिखा रही है। सब रीझ गए उससे, पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोषों को ढकता है, यहां तक भी ठीक है, पर ढक करके अच्छा बनाकर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते।
ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। मीराबाई रूप बदल करके मीराबाई जैसी थी वैसी ही रहती थी ठाकुर जी के सन्मुख। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छटकावा केश। मीराबाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है, जिससे श्याम सुंदर रीझ है वो मेरा स्वरूप है। पूतना रूप बदल करके गई, कोई नहीं रीझा, सब रीझ गए पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी जैसे उसकी गोद में गए, उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, दुग्ध को पिया, गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही भगवान ने कस करके उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, भगवान प्रपिड्यत प्राणी शमम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, खूब चिल्लाई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे ही प्राण पिए पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। इसलिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर दोष हैं तो दोष ठाकुर जी के सामने जाके कह दिया कीजिए, नाथ मेरे अंदर ये दोष है। मेरे अंदर ये कमियां हैं नाथ, आप कृपा करके इनको शुद्ध कीजिए। अगर आप छुपा करके जाएंगे ठाकुर जी से तो वो दोष और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा और ज्यादा प्रगाढ़ आपके चित्त में हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने तो दोष प्रकट करते हुए जाओ, छुपा के नहीं। और अगर छुपाए भी हैं तो अच्छे बन करके मत जाओ। जैसे पूतना छुपा भी रही है और अच्छाई दिखा रही है, आडंबर बना करके जा रही है, ठाकुर जी को यह बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान ने पूतना का वध किया। 6 दिन के ठाकुर जी, जैसे ही पूतना गिरी सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे भैया जे कहा है गो, जे राक्षसी कहां ते आ गई, इतनी प्रचंड इतनी बड़ी राक्षसी कहां ते आई, लाला ढूंढो, लाला कहां चलोगो। भीतर जाके देखी तो महाराज ठाकुर जी है ही नहीं। तभी कोई ने हल्ला किया, अरे जा राक्षसी के ऊपर पड़ो है हमारो लाला। ऊपर चढ़ के देखी तो महाराज ठाकुर जी उसके वक्ष पर बैठे थे, लेटे थे। ब्रजवासियों ने जाके ठाकुर जी उतारे, दौड़ करके गौशाला गए, गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। पुनर्गौरज सार्भकम, ठाकुर जी के श्री अंग पर गौरज लगाई गई है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, दुनिया के लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं अपने शरीर पर, हमारे ठाकुर जी के स्किन केयर रूटीन पता है क्या है? ठाकुर जी गौमूत्र से नहाते हैं और गौरज लगाते हैं जिससे आपको दुर्गंध आती है, जिसको देख करके सूंघ करके आप भागने लग जाते हो। हमारे ठाकुर जी उसमें सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। गैया से बहुत प्रेम है ठाकुर जी, और गाय की कोई भी सामग्री हो सबको ठाकुर जी नित्य अपने। बताओ, हम कोई आप लोगों को आज्ञा नहीं कर रहे हैं कि आप भी लगाना प्रारंभ कर दो, कोई ये बात सोच ले। लेकिन हाँ एक बात कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी जैसी श्रद्धा है गैया के प्रति, और उसके बाद अगर गौरज, गौमूत्र और गौ गोबर का आप प्रयोग करने लग जाओगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए या अपने किसी कारण से अगर उन वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि उससे दुर्गंध भी आएगी और हो सकता है आपको हानि भी हो। लेकिन ठाकुर जी तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं, बिल्कुल ठाकुर जी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। ठाकुर जी वैसे तो यशोदा मैया नहाती है तो नहाते नहीं है, लेकिन गौशाला में जैसे देखते हैं कोई गैया गौमूत्र कर रही है, सोई ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उसमें। गौ गोबर गिर जाता है तो गो रोचन तिलक की है, ठाकुर जी तुरंत गोबर उठा के अपने ऐसे पत्रावली बना लेते हैं, सिर पर मुख पर रख लेते हैं, गाल पे गोल गोल ऐसे टिप्पी धर लेते हैं गोबर की, और फिर घूमते हैं।
ठाकुर जी जैसा विश्वास, प्रेम और समर्पण है अगर गौ के प्रति, तो गौ की एक एक वस्तु आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। लेकिन केवल किसी की कही सुनी बात मान करके करोगे तो शायद हो सकता उतना लाभ ना हो। ठाकुर जी को गौशाला ले जाकर के स्नान आदि कराया गौमूत्र से, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 6 दिन के हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की लीला है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसी वैसे ही ठाकुर जी ने आज करवट बदली है। और महाराज करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, आनंद होने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बोले अब क्या बात की बधाई, लाला 3 महीना पहले ही तो भयो, अब कौन की बधाई है। अरे भैया वही लाला ने आज करवट ली है। बताओ, करवट उत्सव। हम कभी कभी मन में सोचते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लाडले हैं। ठाकुर जी छींक भी जाते होंगे तो भी नगाड़े बजते होंगे। ओहो आज तो नंद को लाला छींक गए हो, आज तो नंद के लाला ने करवट बदली, आज तो नंद के लाला ने दोनों पाम ऊपर उठाए। मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए 11 वर्ष 56 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में और कोई चर्चा होती ही नहीं है। जहां चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, गोपियां बैठे हुए, ग्वाल बाल बैठे, एक ही बात करते हैं, आज लाला कहा कर रहे हो, आज तो पता हो लाला ने कैसो श्रृंगार किया, ऐसी पीतांबरी पहन के डोल लो, आज लाला की एक लड़ ऐसे आ रही है मुखमंडल पे, इतना सुंदर लग रहा है, आज लाला ने ऐसे ऐसे सुंदर ऊपर अपने घुंघराले केशन को गुच्छा सो लगा रखो है, आज लाला सुबह सुबह ऐसी चाल चल रहे हो। सब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं बस। या दोहने बहनने मथनो पले पर प्रेम खनार्थ वरुदितो क्षण मार्जना दो। 24 घंटे केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण की चर्चा। ऐसे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने जैसी करवट बदली, पूरा महाराज ब्रजमंडल आनंद मनाने लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। अब वो दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और मैया अभी तो तुम्हारे लाला ने करवट ली है, लेकिन वो दिना कितनो सुंदर होगो। कब? नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। होए सो हाय सो, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों भाव से हाय सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसो
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। कैसे हैं? तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे, तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे। ऊना वारे सब लोग ने ध्यान से सुनियो, ये ब्रज भाषा को पद है। तीन ठौर मतलब तीन जगह ते टेढ़े हैं, मुख से, कमर से और पामन ते। तीन ठौर ते टेढ़े